Assalamualaikum. I'm Dr. Sara Asif, consultant obstetrician gynecologist for the last 20 years. आज की मेरी वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में है, यानी प्रेगनेंसी के पहले 3 माह में क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आती हैं, बेबी कितना मैच्योर होता है और इन पहले 3 माह के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर कहते किसे हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कौन सी ड्यूरेशन या महीनों को कहा जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके फर्स्ट डे से स्टार्ट होता है। इवन ये उस वक्त स्टार्ट हो चुका होता है जब आप प्रेग्नेंट भी नहीं होते। सो लास्ट पीरियड्स के फर्स्ट डे से लेके 13 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक की जो ड्यूरेशन होती है उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है। अब हम आते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले आता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इम्प्लांटेशन वो ब्लीडिंग होती है जब बेबी यूट्रस की वॉल के साथ अटैच होता है, तो उस वक्त थोड़ी सी ब्लीडिंग हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे लोगों को ये ब्लीडिंग हो, कुछ में होती है और कुछ में नहीं होती। और ये ब्लीडिंग यूजुअली माइल्ड ब्लीडिंग होती है, फ्रेश ब्लड कलर की भी हो सकती है या फिर डार्क ब्राउन कलर की भी हो सकती है। अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो और साथ में पेन हो तो फिर आपको ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। Now we come to the second symptom, which is breast heaviness and pain. प्रेगनेंसी के अंदर ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि ब्रेस्ट के अंदर मौजूद ग्लैंड्स की ग्रोथ करते हैं ताकि फ्यूचर में उनको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रिपेयर किया जा सके, जिसकी वजह से ब्रेस्ट के अंदर एक खिंचाव या पेन की फीलिंग हो सकती है। द नेक्स्ट सिम्टम इज़ कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़। बहुत सारे लोग प्रेगनेंसी में इस कंप्लेंट के साथ आते हैं कि उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है। कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो चीज़ें आप कर सकते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने हाइड्रेशन स्टेटस का आप ख्याल रखें। एटलीस्ट 8 से 10 ग्लास पानी रोज़ाना पीना चाहिए। इसके अलावा आप इसबगोल का छिलका दूध या दही के साथ रात सोने से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखें, स्पेशली उसके अंदर फाइबर कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। फाइबर कंटेंट के लिए आप फल, सब्जियां, दालें, दलिया, जौ या ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सिम्टम जो कि कॉमन है वो है वजाइनल डिस्चार्ज। हार्मोनल चेंजेस की वजह से कई लोगों के अंदर जो नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होता है उसकी अमाउंट वेरी कर सकती है और ये ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आपको वजाइनल डिस्चार्ज के साथ इचिंग हो, स्किन रेडनेस हो या फिर आपको लोअर एब्डोमिनल पेन हो या डिस्चार्ज का कलर येलोइश या ग्रीन हो, तो इसका मतलब है कि ये इन्फेक्टिव वजाइनल डिस्चार्ज है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है। एक और कॉमन सिम्टम जो कि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स कंप्लेंट करते हैं वो है इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, यानी कि पहले 3 माह के अंदर यूरिन बार बार आता है। ये बिल्कुल एक नॉर्मल सिम्टम है। अगर आपको यूरिनरी इन्फेक्शन नहीं है, अगेन यूरिनरी इन्फेक्शन के साइन है कि अगर आपको पेशाब करने में जलन महसूस हो या आपके लोअर एब्डोमिनल पेन हो या उसमें से स्मेल आए, तो फिर इसका मतलब है कि आपको इन्फेक्शन है। अदरवाइज नॉर्मली यूरिनरी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस बिल्कुल साथ साथ लोकेटेड होते हैं और प्रेग्नेंट यूट्रस जब ब्लैडर के ऊपर थोड़ा प्रेशर डालता है और उसको इरिटेट करता है तो बार बार यूरिन करने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। इसी से रिलेटेड एक और इशू है कि जब लोगों को बार बार यूरिन करना पड़ता है तो वो पानी पीना कम कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि कम पानी पीने से डिहाइड्रेशन हो सकती है और इनफैक्ट उसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। द नेक्स्ट सिम्टम इज़ हार्टबर्न और एसिडिटी, यानी कि सीने के अंदर जलन महसूस होती है। इसके लिए बेस्ट यही है कि एक अपने हाइड्रेशन स्टेटस का अगेन ख्याल रखें। आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतनी आपको जलन कम महसूस होगी। इसके अलावा स्पाइसी फूड यानी कि मसालेदार ग़िज़ाओं को अवॉइड करना चाहिए। और अगर फिर भी आपकी जलन कम नहीं होती तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं जो आपको ऐसी दवाइयाँ दे सकते हैं जिससे आपकी जलन कम हो। और एक और चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि खाना खाने के फ़ौरन बाद लेटना नहीं चाहिए, क्योंकि खाना खाने के फ़ौरन बाद अगर आप लेटेंगे तो खाना हज़म नहीं होता, रिगर्जिटेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और एसिडिटी के प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम है मॉर्निंग सिकनेस। 85% लोगों को ये इफ़ेक्ट करता है, जिससे नौसिया, वॉमिटिंग या दिल घबराता है। ये भी बेसिकली हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही होता है। इसके लिए
बेहतर ये है कि आप ज़्यादा देर खाली पेट ना रहें, क्योंकि खाली पेट होने के बाद अगर आप एकदम खाना खाएंगे या ज़्यादा देर खाली पेट रहने से नौसिया या वॉमिटिंग वर्स हो सकता है। या फिर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और वो आपको ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो कि प्रेगनेंसी में सेफ़ होती हैं और उनकी वजह से भी मॉर्निंग सिकनेस को कम किया जा सकता है। बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि मॉर्निंग सिकनेस मॉर्निंग टाइम पे ही होती है, तो ये ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ इसका नाम है। नौसिया या वॉमिटिंग प्रेगनेंसी में किसी टाइम पे भी हो सकता है। तो ये तो सारी बातें थी, ये साइंस एंड सिम्टम्स से जो कि प्रेगनेंसी के पहले 3 माह के अंदर हो सकते हैं। अब हम आते हैं बेबी की तरफ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न होता है कि हमारा बेबी कितना बड़ा है, उसकी कितनी ग्रोथ है, वो कितना मैच्योर हो चुका है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बाय द एंड ऑफ लाइक 13 वीक्स आपका बेबी बन चुका होता है। तकरीबन उसका साइज़ 2 to 3 इंचेस होता है और उसके मेजर ऑर्गन्स यानी कि हार्ट, लंग्स वगैरह डेवलप हो चुके होते हैं और अब वो मैच्योर हो रहे होते हैं। इसी तरह फीटल हार्ट बीट यानी कि बच्चे के दिल की धड़कन भी 6 वीक्स तक आ जाती है, जिसको अल्ट्रासाउंड के ज़रिए डिटेक्ट किया जा सकता है। इसीलिए हम ये मशवरा देते हैं, क्योंकि आपके बेबी के मेजर ऑर्गन बन चुके होते हैं, उस पर मैच्योरिटी हो रही होती है, तो आपने कोई भी दवाई डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि वो बेबी की ग्रोथ के साथ इंटरफेयर कर सकती है। इसी तरह फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर तकरीबन 11 to 13 वीक्स के दरमियान हम एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जिसे NT-NV स्कैन कराते हैं। इस स्कैन के अंदर हमें तकरीबन 90% चीज़ें पता चल जाती हैं कि बेबी की फॉर्मेशन कैसी है, उसका ब्रेन ठीक है, उसका सर बन गया है या नहीं बना, उसके अंदर कोई सिस्ट तो नहीं है या कोई ऐसे एबनॉर्मल पैरामीटर्स तो नहीं आ रहे। लेकिन ये इसमें से कोई भी चीज़ 100% नहीं होती। अगर कोई ऐसा पैरामीटर आए तो हम इनको फ्यूचर अल्ट्रासाउंड के साथ भी कंफर्म करते हैं। तो ये बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन थी। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या चीज़ें नॉर्मल हैं और आपके बेबी की ग्रोथ क्या आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।